करेंगे एग्जाम के दौरान जो स्थिति हो जाती है नींद को लेकर, बच्चे काफी सोते हैं या फिर डांट फटकार उन्हें काफी पड़ती है ज्यादा सोने पर, या फिर नींद नहीं भी आती है। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं आपकी बात की। तो एग्जाम काउंसलर सईद फाजिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बात कर रहे हैं एग्जाम फोबिया के ऊपर। आज का हमारा जो विषय है वो है नींद क्यों आती है, पढ़ाई के दौरान नींद क्यों आती है। फाजिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। तो फाजिल साहब, तो वो ये कहा यह जाता है कि साल भर नींद आती नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ाई के दौरान, एग्जाम के दौरान ज्यादा ही जो है वो नींद आने लगती है, और ये काफी हद तक सच भी है। क्या कहना आपका? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो जिनको साल के शुरू में ये जो कोर्स बुक्स है ये बहुत अच्छी स्लीपिंग पिल्स का काम करता है, लेकिन एग्जाम्स के सामने आने के बाद कुछ लोगों को रिवर्स भी होता है, कुछ लोगों को इसकी नींद भी नहीं आती। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ रही है वो ये लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लेवल उनका कम है, वो डरते हैं बैठने से, बुक्स पढ़ने से, और अंडर परफॉर्मर लोग हैं। अक्सर उनके साथ ऐसा हो सकता है, और उससे बेहतर क्या होता है, वो लोग फिर क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या तो फिर वो मूव नहीं करते, किसी जगह बैठ जाते हैं, और जो याद है सिर्फ उसको रिपीट करना चाहते हैं। रिपीटेटिव एक्शन जो होता है वो बोर्डम प्रोड्यूस करता है, और इस कारण से भी उनको नींद आ सकती है। जी भाई साहब, ये तो बात हो गई नींद आने की, पर कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ये भी रहती है कि एग्जाम के दौरान नींद उड़ जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? और एक आपको रोकना चाहूंगी, आपका आंसर लेने से पहले 01202542184 हमारा नंबर है। अपने दर्शकों को बता रहे, लगातार फोन कीजिए, अपनी समस्या एग्जाम फोबिया के ऊपर आप जान सकते हैं। जी फाजिल साहब, बताएं क्या वजह है कि नींद भी उड़ जाती है? बिल्कुल, नींद उड़ने का सीधा कारण है टेंशन का। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो इस बात को ब्रेन बार बार प्रोसेस करना शुरू करता है, और एक ही डायमेंशन में नहीं, उसके बाद अलग 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 तरह के विचार आते हैं। जितने ज्यादा अलग अलग तरह के विचार, भयभीत, फोबिया आपको आप पर हावी होगा, उतना ज्यादा आपका ब्रेन रिएक्टिव होगा, और अगर आपका मस्तिष्क रिएक्ट करने लगे, रिएक्टिव हो जाए, तो सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं, और इस कारण से जो है आप में से कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्ता कहते कहते। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जो स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, फोन लाइन हमारी काफी बिजी रहती है। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है। अपने सेलफोन के मैसेज बॉक्स में आप जाइए, MP लिखिए, स्पेस दीजिए, और उसके बाद आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, और अपना और अपने शहर का नाम आप जरूर लिखिएगा, और इसे SMS कर दीजिए 59090। तो फिर से बता दें हम आपको कि SMS का तरीका क्या है। मैसेज बॉक्स में जाकर MP देकर स्पेस दें, और MP लिखकर स्पेस दें, फिर अपनी समस्या लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, और इसे SMS कर दें 59090 पर। तो वापस लौटते हैं नींद के ऊपर। जी, नींद क्यों आती है एग्जाम के दौरान, नींद क्यों आती है? फाजिल साहब, अगर खास वक्त की बात करें, खासकर दोपहर की बात करें, इस वक्त पर ज्यादा नींद आती है स्टूडेंट्स को भी, आम लोगों को भी। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्यादा नींद आती है। क्या वजह होती है कि दोपहर के ऊपर नींद बहुत ज्यादा हावी हो जाती है? बिल्कुल, देखिए स्कूल के टाइम से है, स्कूल में देखिए जो सेकेंड हाफ जो पीरियड होता है स्कूल का, वहां पर भी बच्चे जो हैं थोड़ा उनका एफिशिएंसी लेवल कम होता है, आखिरी पीरियड में एफिशिएंसी लेवल कम होता है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, तो सेकेंड हाफ तक ब्रेन टायर हो जाता है, क्योंकि आप सुबह से उठते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगती है, तो वो टाइम में नींद जरूर आती है, और बहुत अच्छा भी होता है उस वक्त नींद लेना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप सेकेंड हाफ के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। जी, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं फाजिल साहब, और सुनील मालविया कॉल कर रहे हैं मंदसौर से। सुनील, आप अपना सवाल कीजिए। सुनील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी, क्या आप जानना चाहते हैं? जी सर, हम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करते टाइम या 1-2 दिन पहले घबराहट क्यों होती है? घबराहट क्यों होती है पढ़ाई करते वक्त? जी जी जानते हैं फाजिल जी से। जी हाँ जी, घबराहट होती है, तो ये घबराहट बहुत देर तक ही चलती रहेगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। आप रिलैक्स करें, थोड़ा बैठें, और मैंने पहले भी कहा आप कुछ आंसर को लिख कर देखें। घबराहट किस बात की? फॉर अननोन प्रॉब्लम, अनलेस द प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड।
तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें, किस बात की घबराहट हो रही है, उस डायमेंशन पर आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ घबराहट अगर हो रही है तो किस बात की आप सोचिए, कि आप भूल जा रहे हैं, कि आपको याद नहीं हो रहा, कि आप लिख नहीं पाएंगे, कि आप डरते हैं, क्या घबराहट हो रही है, उसको आप पहले डिटेक्ट करिए। इसके बाद उससे रिलेटेड कोई छोटा सा एक्टिविटी भी आपकी घबराहट को दूर कर सकता है, ये जरूरी है। जी, इसके अलावा फजल साहब अगर बात हम नींद के बारे में खान पान की करें तो अक्सर ये होता है कि अगर हम ज्यादा खाना खा लें या कुछ खाना ऐसा होता है जो हैवी हो जाता है, उस वजह से नींद पर हमारे असर पड़ता है, तो खान पान का तरीका क्या होना चाहिए? जी देखिए, आप तो पहली बात तो है ये कि बड़े मसाले या बहुत हैवी खाना भी ना खाएं, इससे दूसरी प्रॉब्लम होगी आपको और वो भी नींद को डिस्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, खाना जो है रात के आप थोड़ा पहले खा लें, थोड़ा पहले खा लें, आप बहुत लेट मत खाएं। थोड़ा पहले खाने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारा एक लाइफस्टाइल में ये सेट है कि कुछ एक्टिवेशन ब्रेन, यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म करने का जो मोड होता है ब्रेन पर, यानी योर पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो एक टाइम के बाद आप देखिए आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं है, ब्रेन हैबिचुअल नहीं है, और उस समय जो है वो हैवीनेस लग सकता है और इस कारण से नींद आएगी। तो खाना थोड़ा पहले खा लेंगे तो शायद इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। जी, इस वक्त दीप शिखा जी हैं हमारे साथ मौजूद। जी दीप शिखा जी, आप सवाल आप कर सकती हैं। जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? कि हमारा 3 महीने का लॉस हुआ है। हमारा सवाल ये है कि हमारी तबीयत 3 महीने से खराब थी और हमारा लॉस हुआ है और हम 3 महीने जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उसको हम 2 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं, मतलब अभी कैसे कवर कर सकते हैं? जी फाजिल जी। अच्छा देखिए, ये आप अगर लॉस को नेगेटिव में लेंगे तो 1 महीना और लॉस होगा। लॉस को पॉजिटिव लीजिए। क्या करते हैं, जब आप अपने घर से जल्दी जाते हैं तो आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं। एक्सीलेटर बढ़ाने के लिए भी तो होश चाहिए आपको, तो और आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे आप। तो अगर इस वक्त जब आपका लॉस होता है तो आपका ब्रेन इस बात को समझता है, आपकी बल्कि स्पीड बढ़ती है, ग्रास्पिंग बढ़ेगा आपका, बस सुकून से शांति से टेबल तक जाएं। इस बात को फ्रेंडली लें कि हाँ टाइम लॉस हुआ है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब। तो हो सकता है ना आप एनलाइटन हो जाएंगे, थोड़ा सा आप खुल जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और लॉस आपका जो है वो कंपेंसेट हो जाएगा। जी, यानी कि